जय हिंद दोस्तों। प्रभुत्व एक फैमिली है जिसके कि हम और आप सदस्य हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस में जो पहले हो चुके हैं टॉपिक्स वो सब सीक्वेंस में वहाँ डाले गए हैं। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर के सेक्शन पे बात होगा। कंप्यूटर के कितने खंड हैं? तो कंप्यूटर के दो खंड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो है जिसके कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो है जिसको कि हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। ये लॉजिकल बेस्ड रहता है जिसका कि हम यूज करते हैं, फील लेते हैं इसका, इसे सर्विस लेते हैं। हालांकि सर्विस हार्डवेयर से भी लेते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? इज ए फिजिकल व्यू ऑफ कंप्यूटर। ये फिजिकल व्यू है जिसको कि हम देखते हैं कंप्यूटर का, वो हार्डवेयर होता है। अब हार्डवेयर में क्या आता है? इनपुट डिवाइसेस आता है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा पुट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है माउस, कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड ही नहीं है, और भी है, लेकिन माउस और कीबोर्ड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस है। इसके लिए हमने यहाँ दो जनरल एग्जाम्पल को रखा है। आउटपुट डिवाइसेस डैट इज प्रिंटर, स्पीकर, एटीसी। यहाँ पर भी वही बात है, प्रिंटर और स्पीकर मोस्ट कॉमन है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटर, और घर में बर्थडे पार्टी है तो गाना बजाने के लिए स्पीकर, ये मोस्ट कॉमन है। ईटीसी लगा दिया गया है क्योंकि और भी होते हैं इसीलिए। अब देखिए, सॉफ्टवेयर वो है जिसको कि हम देख तो सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे मगर उसको छू नहीं सकते, उसको निकाल करके अपने पॉकेट में नहीं रख सकते। तो देखिए, इज लॉजिकल व्यू ऑफ सिस्टम। ये लॉजिकल व्यू ऑफ सिस्टम होता है। ये सिस्टम के अंदर, मॉनिटर के अंदर आप देख सकते हैं इसको, मगर आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको उठा नहीं सकते। देखिए, अब सॉफ्टवेयर जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, आपको बहुत जगह पर सिस्टम सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं देखने को मिलेगा, और कहीं पर तीनों आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको तीनों बताएं, नहीं तो आप कहिएगा कि ठग लिया। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर आता है, ट्रांसलेटर आता है, और इंटरप्रेटर आता है। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर वो है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल दे। जैसे कि जो भाषा को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो भाषा तो कंप्यूटर नहीं जानेगा। तो कंपाइलर वही होता है जो कि आपका भाषा को कंप्यूटर को समझाने के लिए मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दे, वो कंपाइलर हुआ। और ट्रांसलेटर हुआ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो अदर भाषा में चेंज कर देता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर देता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो चेंज कर दिया, ताकि मशीन समझ, वो एक भाषा को दूसरे भाषा में चेंज करता है। मेन रूप से वही है ट्रांसलेटर। वह इंटरप्रेटर। व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर वो है जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है, विदाउट एनी मशीन लैंग्वेज, बिना वो किसी मशीन कोड में चेंज किए हुए आपका लैंग्वेज को वो हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है, आपका प्रोग्रामिंग कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ईटीसी और भी तरह के होते हैं, लेकिन ये तीनों मेन है, और ये तीनों से ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आए आता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? इसका मेन काम है टू मैनेज और मेंटेन कंप्यूटर। इसका काम है मैनेज और मेंटेन करना कंप्यूटर को। एग्जांपल, एंटीवायरस, हार्ड डिस्क ड्राइव, ईटीसी।
जब एंटीवायरस बढ़िया वाला रहेगा, सर्विस में रहेगा, तो आपका कंप्यूटर स्मूथली काम करेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क जिसमें लगता है, जहाँ पर सीपीयू में, उसको ड्राइव कहते हैं, हार्ड डिस्क को चलाने वाला। तो वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है मल्टीमीडिया, स्प्रेडशीट, ईटीसी। मल्टीमीडिया जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, वो मल्टीमीडिया से में आता है। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल जो हो गया, वो स्प्रेडशीट में आता है, जिसमें कि मार्कशीट बनता है, वो स्प्रेडशीट का यूज होता है वहाँ पर। वहाँ देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, a computer based program that is designed to perform some task grouped together। एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है डेट इज डिजाइन टू परफॉर्म सम टास्क, कुछ कार्य करने के लिए इसका डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। ग्रुप टुगेदर, इसको ग्रुप किया गया है टुगेदर टू परफॉर्म सम टास्क, कुछ कार्यों के समूह को सॉल्व करने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, फ्री और पेड, दैट्स व्हाई यूजर कैन यूजर इंस्टॉल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। दैट इज यूजर इंस्टॉल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। इफ सो, अब हमको काम जिसका नहीं है, हम उसमें क्यों पैसा फंसाएंगे। तो फिर उसके लिए यूज़र पे डिपेंड करता है कि उनको जो ज़रूरत है वो उसका भुगतान करे और वो एप्लीकेशन को वो परचेज कर ले। अगर फ्री है तो कोई बात नहीं है, फ्री का चीज़ जितना लेना है ले लो, लेकिन अपना सिस्टम को देखते हुए। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। अब एमएस ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो ऐसे थोड़ी चल जाएगा, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए ना। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको चलने के लिए विंडो होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होना चाहिए, लाइनक्स होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए, तो वो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही चलेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने पे। An application usually has bigger size, takes more space on the computer, where utility is smaller in size, takes less space and power in comparison। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप ज़्यादा काम करिएगा, ज़्यादा यूज करने के लिए, तब ना आप उसको पेड कर रहे हैं। तो आप उससे ज़्यादा यूज कर लीजिएगा, तो ज़्यादा यूज लीजिएगा तो उसके अंदर उतना स्पेस होना चाहिए, तब ना वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम को वो एक्सिक्यूट कर सकता है। तो जिसके कारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी स्मॉलर होता है, क्योंकि यूटिलिटी का मेन काम है टू मैनेज कंप्यूटर, कुछ क्लीन करने का काम है तो वो यूटिलिटी संभाल लेता है। और फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस देखता है, सीडी ड्राइव देखता है, ये सब हो गया। कुछ एंटीवायरस हो गया तो वो सब देख लेता है, कहीं कुछ क्लीन करना है, डिलीट हो गया तो वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लेता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम इतना ही है, मेंटेन करना कंप्यूटर को। उसके बाद देखिए ए हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज टू राइट राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता है टू राइट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है, ABCD आता है कि क ख ग घ आता है, तो ये सब कुछ नहीं आता है।
हाई लेवल लैंग्वेज में आता है जावा स्क्रिप्ट, आता है पाइथन आता है, ये दो मोस्ट कॉमन है और याद भी बहुतों को रह जाता है, इसलिए हमने दो का एग्जांपल दिया, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन। ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए यूज किया जाता है, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो पेज नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जंप करते हैं पेज नंबर 2 में। तो देखिए पेज नंबर 2 में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है। तो देखिए दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच एप्लीकेशन those programming language in which application program were written are called application program। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा यहाँ पर, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। those programming language in which application program were written are called application programming language। एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ही चीज़ है। सॉफ्टवेयर हो गया प्रोग्राम का सेट और प्रोग्राम हो गया एक दो प्रोग्राम को जब कंबाइन करिएगा ना तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखने के लिए जो भाषा यूज होता है वो तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता ही है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में भी आप जो सेलेक्टेड पोर्शन जो यूज कर रहे हैं उसके लिखने के लिए उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। those programs which are used to handle special application are called एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब देखिए दोज प्रोग्राम्स विच आर यूज टू हैंडल स्पेशल एप्लीकेशन। अब प्रोग्राम जो हो गया आर यूज टू हैंडल स्पेशल एप्लीकेशन, कुछ एक प्रकार के कार्य करने के लिए जो प्रोग्राम एक प्रकार के कार्य करने के लिए एक प्रकार के कार्य को करने में जो मदद करते हैं आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। सिस्टम प्रोग्राम स्पेशल एप्लीकेशन हैंडल करने में मदद नहीं करेगा, जब भी करेगा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ही मदद करेगा स्पेशल एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस बात पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं दोस्तों हमारे टेक्निकल ग्रुप से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको सुधार लीजिएगा। अब बात देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बेसिकली दो तरीके के होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ था हम वही बोल दिए। देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली दो टाइप के होते हैं और दो टाइप में देखिए पहला बिजनेस प्रोग्राम, दूसरा साइंटिफिक प्रोग्राम्स। मैक्सिमम चीज़ इसी के अंदर आ जाते हैं, इसी के सब पार्ट में आप करिएगा ना तो मैक्सिमम आ जाएंगे, इसलिए मेन दो ही है। तो बिजनेस प्रोग्राम्स क्या होता है, दीज आर प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, दीज प्रोग्राम्स आर यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम बिजनेस एप्लीकेशन बिजनेस कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज इनपुट। अब बिजनेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट कैलकुलेशन सब करना पड़ता है, लार्ज इनपुट देना पड़ता है, हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा देना पड़ता है, बट कॉल फॉर सिंपल कैलकुलेशन। अब बिजनेस में बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होता है, वो हम लोगों को लगता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन बिजनेस में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। असली कैलकुलेशन तो आपको यहाँ पर पता चलेगा साइंटिफिक कैलकुलेशन में कि आखिर कैलकुलेशन कहते किसको है। तो देखिए बट कॉल फॉर सिंपल कैलकुलेशन, ज़्यादा इनपुट आपको देना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उसका जो आंसर आता है वो काफ़ी सिंपल फॉर्म में आता है। तो फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं बिजनेस प्रोग्राम में। अब देखिए एग्जांपल देखिए, कोबॉल है, बेसिक है,
ये दो एग्जाम्पल है बिजनेस प्रोग्राम्स का। तो आप लोगों को इसके बारे में फर्दर ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, बस ये दो भी याद रहा तो आप लोगों का नैया पार है, उस समय घबराने का बात नहीं है। आर दी एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है जो कि बिजनेस प्रोग्राम लिखने के लिए मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए ये दोनों लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए साइंटिफिक प्रोग्राम्स। अब साइंटिफिक प्रोग्राम मतलब कि कुछ साइंटिस्ट लोग ही करेंगे ये काम। तो देखिए दीज प्रोग्राम्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस, दीज प्रोग्राम आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ये साइंटिफिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है। ये प्रोग्राम जो है साइंटिफिक प्रोग्राम्स आर यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ये साइंटिफिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है। द साइंटिफिक प्रोग्राम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल इनपुट, साइंटिस्ट लोग बहुत कम इनपुट डालते हैं, लो वॉल्यूम ऑफ डाटा, बहुत कम वॉल्यूम ऑफ डाटा डालते हैं, बट कॉल फॉर डेवलपिंग द साइंटिफिक एप्लीकेशंस। बट ये क्यों कंप्यूटर साइंटिफिक प्रोग्राम से क्यों बनाया जाता है कंप्यूटर के अंदर? डेवलप्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ये साइंटिफिक कार्यों के लिए ही इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो सोचिए साइंटिफिक डाल कम रहे हैं, इनपुट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ कर रहे हैं, तो सोचिए इसका प्रोग्रामिंग कितना तगड़ा होगा, और जो इसको प्रोग्रामिंग किया होगा वो कितना तगड़ा होगा उसका ब्रेन। तो देखिए एग्जाम्पल अब क्या है, एल्गोल मतलब ये ये दोगो एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये साइंस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक प्रोग्राम्स को प्रोग्रामिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसका यूज करके आप ये प्रोग्रामिंग कर दीजिएगा तो साइंटिस्ट सब काम ही नहीं कर पाएंगे, तो वो दे देंगे बिजनेसमैन को। और इसको अगर आप प्रोग्राम ये लैंग्वेज का आप यूज करके बिजनेस मैन को दे दीजिएगा इस प्रोग्रामिंग को यूज करके आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना करके अगर आप बिजनेसमैन को दे दीजिएगा तो बिजनेसमैन को समझ ही नहीं पाएंगे उनके लिए क्या है, लार्ज इनपुट है इसमें तो लो इनपुट पड़ता है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर बिजनेसमैन फिर साइंटिस्ट को दे देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों काम ही नहीं आएगा एक दूसरे को, तो जिससे कारण उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो बेसिकली देखिए बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, चौथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पांचवा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या, इट हेल्प्स टू present their idea with ease and virtual information easy to understand, for example Microsoft PowerPoint and Apple Keynote। ये प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है, पावर पॉइंट हो गया, एप्पल कीनोट भी प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है, पीपीटी। तो ये प्रेजेंटेशन ये किसी भी आइडिया को पिक्चर के माध्यम से हल्का फुल्का एनिमेशन के माध्यम से दर्शाने में मदद करता है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, इज ए न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस टूल दैट अलाउ यू टू क्रिएट ए कंप्यूटराइज लेजर, एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर आप नंबर का यूज करके, अल्फ़ाबेट का यूज करके आप रो एंड कॉलम के में सरिया के आप मार्कशीट जो होता है, रो एंड कॉलम नाम रहता है, सब्जेक्ट का नाम रहता है, मार्क्स रहता है, ग्रेड रहता है, तो ये स्प्रेडशीट पे ही बनता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हेल्प से।
तो वो जो सीट रहता है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट का काम नहीं कर सकते हैं, तो ये अलग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज, एक मिनट, इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर एंड रिट्राइव्ड, मतलब पुनः मंगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड। एग्जाम्पल ओरेकल इज एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दी डाटाबेस, हम बोले थे ना कि जॉब ओरिएंटेड है। डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ओरेकल बहुत फेमस है, इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप पटना में एसबीआई के बैंक में गए, आप फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, आप दिल्ली के एसबीआई के ब्रांच में जाइएगा तो आप जितना ट्रांजैक्शन पटना में रह के किए हैं उतना सारा ट्रांजैक्शन डे के साथ, टाइम के साथ आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा सिम स्टेटमेंट। तो ऐसा क्यों है कि आप पटना से आपका सारा कागज़ को दिल्ली मंगाया गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरे इंडिया में जितना भी एसबीआई का ब्रांच है वो उसके हर एक के पास आपका जानकारी गया हुआ है। जैसे आपका पटना से दिल्ली हो गया, दिल्ली से बैंगलोर हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि आप सारा डिटेल लेने के लिए दिल्ली जाइएगा, दिल्ली से पहले पटना में थे तो पटना जाइएगा। आप बैंगलोर गए, आपका डाटा भी बैंगलोर शिफ्ट हो गया, आप वहाँ के ब्रांच में जाइएगा, आपका सारा सर्विस वैसे ही चलेगा जैसे कि दिल्ली में चलता था, जैसे कि पटना में चलता था। आपका सारा डिटेल बैंक के पास है, आपने कितना बार चेक पेमेंट किया, कितना बार कैश विड्रॉ किए, कितना बार कैश डिपॉजिट किए, कितना बार अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ पैसा, सारा चीज़ बैंक वाला को पता है। तो क्यों? क्योंकि डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस में आपका नाम, आपका अकाउंट नेम नंबर जो होता है वो, उसके मदद से बैंक वाला सारा डिटेल आपके बारे में जानता है। एक बार क्लिक करेगा आपका पूरा हिस्ट्री निकल जाएगा। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर का मदद से ही ये सब होता है। पुलिस स्टेशन में भी इसका यूज होता है यही सब के कारण। ये बात देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इज a combination of text, graphics, audio, and it is used to edit a video, audio, and text examples। VLC मीडिया प्लेयर, ये होता है टेस्ट, इसमें कुछ लिखा हुआ भी रहता है, कुछ ग्राफिक्स भी रहता है, कार्टून टाइप का कुछ इसमें आवाज़ भी दिया रहता है। इज यूज टू एडिटिंग वीडियो, अब ये सब का यूज करके आप कुछ एडिट करके कुछ वीडियो बना सकते हैं। जिस तरह छोटा भीम, मोटू पतलू बहुत फेमस कार्टून है, तो आप उसमें ग्राफिक्स है, थोड़ा सा टेस्ट भी है, थोड़ा सा ऑडियो भी है, फिर एडिटिंग भी है, ऑडियो है, टेस्ट है। आप इस सब को करके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल है वीएलसी मीडिया प्लेयर। वीएलसी मीडिया प्लेयर में आप लोग वीडियो देखते होंगे, तो आप लोग इससे भी काफ़ी परिचित हैं। ये भी कॉमन है, कॉमन एग्जांपल है। तो मल्टीमीडिया में आप डाटाबेस का काम नहीं कर सकते हैं, डाटाबेस में आप स्प्रेडशीट का काम नहीं कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ सब सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग अलग अलग हुआ है, अलग अलग दिव्य कार्य के लिए हुआ है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन इज एन imitation of real world and environment. The simulation create a physical environment of the real world to represent the similar behavior, function, and key nature of the selected topic. Example, analogic simulate। तो देखिए इसका मतलब तो आप समझे नहीं होंगे, हम भी नहीं समझते थे। तो देखिए इसको सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है, जैसे कि आजकल बेंगलोर के कुछ रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर खाना रोबोट परोसता है। तो कैसे? और बहुत ही फिक्स मैनर में वो आता है और खाना रख के चला जाता है, बिल के टाइम पे आता है, बिल लेता है, चले जाता है, एकदम इंसान की तरह। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि
एक रोबोट इंसान की तरह खाना परोसे, बिल ले, पेमेंट ले, उसके बाद वो वेलकम भी करे और जाते समय भी वो आपको रिस्पेक्ट दे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से ही संभव है। तो जितना भी रोबोटिक बिहेवियर जो हो रही है वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की ही मदद से हो रही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये वो चीज़ है जैसे कि जिस तरह एक इंसान कार्य करता है, उसी तरह कंप्यूटर से, मशीन से भी उसी तरह काम करवाने का विधि, वैसा सॉफ्टवेयर, वैसा प्रोग्रामिंग ही सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट आई टॉक। जो हम कहें उससे ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं है कुछ। इसके लिए पेज नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए पेज नंबर 3, एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटर। वो था कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये है एप्लीकेशन, कंप्यूटर का कार्य क्या क्या है। देखिए मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में एक्सरे, लाइव मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, वो सब जो मशीन सब लगा नहीं रहता आईसीयू सब में, तो वो सब पेशेंट के मॉनिटरिंग के लिए ही लगा रहता है। तो मेडिकल फील्ड में देख सकते हैं आप लोग, मैक्सिमम दो जगह यूज होता है मोस्ट कॉमनली। इंडस्ट्री में देखिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंडस्ट्री वाले लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बेसिकली, इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस जो कि अभी हम आपके साथ कर रहे हैं, इसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखिए मिसाइल डेवलपमेंट करता है। उसके बाद देखिए सैटेलाइट, रॉकेट लॉन्चेस, अब सैटेलाइट लॉन्च करना है, रॉकेट लॉन्च करना है, ये सब गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट को एकदम हैवी कंप्यूटर रखने का ज़रूरत पड़ता है। इसरो चंद्रयान 3 जितने बजट में भेजा है उससे महंगा तो हमारे यहाँ फिल्म बन जाती है। तो ये इसरो काफ़ी ब्रिलियंट काम कर रही है, देश का पैसा बचाते हुए एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है। तो इसरो को प्रबुद्ध फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि देश का पैसा बचाते हुए उसने ऐसे दिव्य कार्य किए हैं। और उसके बाद देखिए होम, घर में हम लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन बिल पेमेंट, बिल पेमेंट करते हैं घर में बैठ के, बैठे बैठे। अब लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे के एरोप्लेन का भी टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही कर लेते हैं, बिल पेमेंट कर देते हैं। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, गूगल खोलते हैं, सर्च करते हैं, टिकट बुक करते हैं, नेट रखता है रहते हैं तब ना। तो फिर देखिए बिजनेस, बिजनेस में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, पैसा का लेन देन करना रहता है बिजनेस में बेसिकली, तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं हम लोग। क्योंकि इंसान भुला सकता है, कंप्यूटर तो नहीं भुलाता, क्योंकि हमने प्रीवियस बात कर चुका है कि उसके अंदर स्टोरेज यूनिट होता है, स्टोरेज उसका एक कैरेक्टर है कंप्यूटर का। अब देखिए साइंस एंड इंजीनियरिंग, अब साइंस और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है? देखिए टोपोग्राफिक इमेज, टोपोग्राफिक मतलब ज़मीन, लैंड किस तरह का है, तो उसका इमेजेस जो लेता है ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिक माध्यम से, तो उसके लिए यूज होता है। पुल बनाने से पहले इसे टोपोग्राफिक इमेज का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एनालिसिस, अर्थक्वेक एनालाइज करने में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा योगदान है। ये आप जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब कभी जाइएगा ना, तो इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। उसका कंप्यूटर स्क्रीन पे अलग ही तरीके का ऐसे 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 करके एक अलग ही तरह का फिगर बनता रहेगा। तो वो टोपोग्राफिक इमेजेस और अर्थक्वेक के इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। हालांकि अर्थक्वेक ही नहीं, बहुत सारे सुनामी उनामी को भी मॉनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए, फैमिन, फ्लड उलड, फ्लड सबको भी देखने के लिए उसका यूज किया जाता है।
तो इसके लिए पेज नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों कि अब आप समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों।